सब इंस्पेक्टर से आज आप एडिशनल एसपी हैं, को अभी कितना टाइम हो गया सर्विस करते हुए? 10 साल नीमच मंदसौर में रहा मैं। तो वहाँ पे नारकोटिक्स का काफ़ी अनुभव हुआ। नारकोटिक्स में जो ड्रग जो तस्कर हैं और जो ड्रग सप्लायर हैं उनको काफ़ी पकड़ा। सीएम साहब आपके यहाँ पे आ रहे हैं ग्वालियर में, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहती हैं सर? तो वीआईपी के रूट इंतजाम लगता है। कार्यक्रम का इंतजाम लगता है, अलग अलग पार्ट में पूरा इंतजाम निकलता है। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग हो या फिर मेमोरेबल हो? मैं उमरी थाना प्रभारी रहा और वहाँ कुछ मेरे इन्फॉर्मर्स इतने अच्छे डेवलप हुए कि मेरे 18 दिन में 5 इनकाउंटर थे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हमें ग्वालियर में और आज हम एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा सर के साथ वनडे लाइव शूट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको दिखाएंगे कि एक दिन में एडिशनल एसपी का क्या क्या काम करना होता है। और ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब वहाँ पर सीएम सर विजिट कर रहे थे और निरंजन शर्मा सर को रूट इंचार्ज बनाया गया था सीएम सर के काफिले का। सो क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और किस तरीके से एडिशनल एसपी को काम करना होता है। सर के बारे में अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो सर का आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हुआ था। सर पहले जब ज्वाइन करे थे पुलिस सर्विसेज एसआई थे और एसआई से आज एडिशनल एसपी हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर की, वो भी डिस्कस करते हैं। सर आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप इस सिविल सर्विसेज में आए? मैं रहने वाला गुना का हूँ, निरंजन शर्मा नाम है मेरा। हाँ जी। और मैंने गुना में एमएससी तक एजुकेशन किया, एमएससी बॉटनी से एजुकेशन किया। ओके। और जब तक कुछ मतलब ज़िंदगी का कोई एम ही नहीं था उस ज़माने में, मतलब कि करना क्या है। हाँ। फिर कुछ मतलब एकदम एक दो इंसिडेंट इस टाइप के हुए कि मतलब ऐसा मन में एकदम विचार आया कि अपने को गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए और लोगों की सेवा करना चाहिए। क्या ऐसा इंसिडेंट? परिवार में मेरे बड़े ब्रदर थे, तो उनकी बेटियां थीं, तो उनको देख के मतलब बड़े ब्रदर को देख के मैंने कहा नहीं, इनकी सबकी हेल्प करना अपने को। तो ऐसा मेरे मन में फ़ील आया और फील आके फिर मैं एकदम एमएससी के बाद मैंने करीब 1 साल तैयारी करी पीएससी की, ओके, स्टेट सर्विस की। और फिर उसी बीच में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ पुलिस, एमपी पुलिस में, और मैंने फर्स्ट चांस दिया और फर्स्ट चांस में मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। ओके। और सब इंस्पेक्टर से आज आप एडिशनल एसपी हैं, जो कि काफ़ी लंबी जर्नी रही है। आपको अभी कितना टाइम हो गया सर्विस करते हुए? मेरे को 34 ईयर हो गए हैं। सर आपने कहाँ कहाँ पे सर्विस करी है और किस तरीके से आपका ये प्रमोशन हुआ है? मैं 89-90 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और ट्रेनिंग के बाद मेरी 90 से 94 तक उज्जैन में पोस्टिंग रही, महाकाल की नगरी में। और वहाँ पे काफ़ी मतलब सिंगस्त का भी उस समय 92 का सिंगस्त था, तो सिंगस्त ड्यूटी भी की। सिंगस्त का भी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, पूरी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था देखने में एक चूँकि ट्रेनिंग में था और नया सब इंस्पेक्टर था, तो वहाँ पे बहुत मेरे को एक्सपीरियंस मिले। उज्जैन के बाद फिर मेरी पोस्टिंग 10 साल नीमच मंदसौर में रहा मैं। तो वहाँ पे नारकोटिक्स का काफ़ी अनुभव हुआ। नारकोटिक्स में जो ड्रग जो तस्कर हैं और जो ड्रग सप्लायर हैं उनको काफ़ी पकड़ा, उसमें बहुत काम करा नारकोटिक्स में। ओके, आप सिंगस्त बता रहे थे, ये क्या चीज़ है सर? ये 12 साल में हमारे 4 कुंभ के मेले होते हैं। हाँ। तो उसमें एक उज्जैन में भी होता है और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे क्षिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं, शाही स्नान होते हैं। और उसमें चूँकि मॉब की पूरा कंट्रोल करना लाखों करोड़ों की संख्या में, तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है पुलिस विभाग में और बहुत बड़ी जवाबदारी भी होती है पुलिस की कि इतने करोड़ों की संख्या में पूरे देश विदेश से लोग आते हैं क्षिप्रा में स्नान करने के लिए। शाही स्नान होते हैं, शाही सवारी निकलती है, तो उसका बड़ा एक्सपीरियंस। ओके। सब इंस्पेक्टर के बाद आपको किस पोस्ट का चार्ज दिया? सब इंस्पेक्टर के बाद मैं थाना प्रभारी रहा, तो काफ़ी लंबे टाइम तक थाना प्रभारी रहा। एसएचओ जो होता है, हाँ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। हाँ जी। तो मैं उज्जैन में भी रहा, काफ़ी थानों पे थाना प्रभारी। मंदसौर नीमच ज़िले में भी काफ़ी थानों में, सभी थानों में मतलब ऑलमोस्ट लगातार ही थाना प्रभारी रहा। ओके। और अभी एडिशनल एसपी का चार्ज आपको कब मिला? जी, मैं एडिशनल एसपी 2023 में 14 अगस्त को ग्वालियर ज्वाइन किया था।
ओके, सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि एक एसआई से इतने आगे तक पहुंचा जा सकता है सर, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। ये बात सत्य है कि मतलब चूँकि पुलिस की सर्विसेज बड़ी कठिन और मतलब आम आदमी और समाज के जो विकट परिस्थितियों के बीच में लोगों का काम करना, बदमाशों को पकड़ना और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं कि जिसके कारण आदमी के प्रमोशन रुक जाते हैं, या तो कोई जांच चालू हो जाती है या एज लिमिट भी, चूँकि मेरे को तो 22 ईयर ही एज में आ गया था। तो इस कारण एक लंबा पीरियड मेरे को मिल गया, नहीं तो कुछ लोग जो अपने इस पीरियड तक आते आते रिटायर्ड हो जाते हैं। वो मेरे बैच के अभी कुछ लोग रिटायर्ड हुए हैं। राइट, जैसे आपने बोला कि कभी जांच बैठ जाती है किसी के ऊपर या फिर कोई करप्शन का चार्ज लग जाता है, तो कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई? नहीं, अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, सो मॉर्निंग का आपका शेड्यूल जैसे अभी 10 बजे के हैं, तो इस टाइम आपको ऑफिस निकलना होता है। जी। फिर आज तो आपने बताया जैसे सीएम दौरा है आपके यहाँ पे, तो आई थिंक उसी में ही आपका मेजर दिन का आज कार्य रहेगा। बिल्कुल 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 जी। ओके, सर जैसे कि अभी 12 बज चुके हैं और आज सीएम साहब आपके यहाँ पे आ रहे हैं ग्वालियर में, तो आप ड्यूटी वगैरह का प्लानिंग कर रहे हो, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहती हैं सर? ड्यूटी का तो हमारे यहाँ प्रोग्राम जैसे जो भी उनका रूट है, हाँ, वीआईपी का, तो वीआईपी के रूट इंतजाम लगता है, कार्यक्रम का इंतजाम लगता है, अलग अलग पार्ट में पूरा इंतजाम निकलता है और उसके हिसाब से व्यवस्था लगती है। आज मैं यहाँ पे यातायात जो पूरा ट्रैफिक है उसका प्रभारी हूँ। ओके, पूरा ग्वालियर का जो भी मार्ग जो वीआईपी का रूट रहेगा उसका प्रभारी। ओके, सो आज जो भी आपके सबऑर्डिनेट हमारे ऑफिसर्स हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे 5 सबऑर्डिनेट है, 5 एसडीओपी साहब हैं, तो 5 एसडीओपी साहब अलग अलग सेक्टर प्रभारी हैं, तो वो पूरा सेक्टर उनके अंडर में बल है, तो वो बल को ब्रीफ करके उनको कराएंगे। राइट सर, आप कहाँ से, मतलब आपका मेन ऑफिस कहाँ? मैं युवराज सिंह चौहान, डीएसपी गुना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आज मेरी वीआईपी ड्यूटी में यहाँ ग्वालियर ड्यूटी लगी हुई है और मैं निरंजन सर के साथ में आज ट्रैफिक इंतजाम, मतलब ख़ास जो वीआईपी रूट है, मतलब वीआईपी रूट में ये है कि वीआईपी की सिक्योरिटी भी होना है, प्लस पब्लिक को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यातायात सुगम रूप से चलता रहे। राइट, तो ये 2 कामों के लिए मुझे कोई एक सेक्टर अभी सर देने वाले हैं। हाँ, तो उसमें मेरी ड्यूटी रहेगी कि मैं वहाँ ट्रैफिक को भी कंट्रोल करूँ, प्लस वीआईपी की सुरक्षा भी हो। तो इसके पहले आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह? कई, अब हम लोगों की तो 34 साल की सर्विस हो गई है, कई वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटीज़ में हम लोग रहे हैं। तो हमारा मकसद यही होता है, मेन तो ये होता है कि वीआईपी की सिक्योरिटी, वीआईपी आपके इलाके से सिक्योर्ड होकर के निकल जाए, क्योंकि कई तरह के थ्रेड होते हैं वीआईपीज़ को, तो उसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारी और दूसरी विंग भी होती हैं जो इस संबंध में काम करती हैं। आपने अभी जैसे बताया आपकी 34 ईयर की सर्विस हो गई है, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग हो या फिर आपको काफ़ी जो कहते हैं ना मेमोरेबल हो, उसके बारे में थोड़ा? मैं 1990 में सब इंस्पेक्टर पास आउट हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग रतलाम डिस्ट्रिक्ट में रही। उसके बाद फिर मैं रतलाम, देवास, उज्जैन, भिंड, दंतेवाड़ा में हम लोग रहे हैं। नक्सलाइट इलाका था, उस 5 स्टेट की बॉर्डर्स लगती थी वहाँ पर, तो बड़ा ही कहना चाहिए कि सेंसिटिव इलाका था, जहाँ आसपास के कई जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं वो उनका मूवमेंट होता था। तो वो 1 साल का जॉब जो हमारा बड़ा कहना चाहिए कि चैलेंजिंग जॉब था। तो फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ तो हम लोग बालाघाट आए। बालाघाट में मैं नक्सलाइट सेल इंचार्ज रहा, लेकिन इसके पहले जो मेरी भिंड में पोस्टिंग थी 1999-2000 में, मैं उमरी थाना प्रभारी रहा और वहाँ कुछ मेरे इन्फॉर्मर्स इतने अच्छे डेवलप हुए कि मेरे 18 दिन में 5 इनकाउंटर थे। तो एक इनकाउंटर तो वो मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाया, लेकिन 4 इनकाउंटर्स में मेरी टीम ने 2 डकैत को मार गिराया था। और उसमें सबसे बड़ी सफलता ये थी कि जो यूपी पुलिस की इस गैंग ने जो राइफ़ल लूटी थी
उसमें से एक राइफ़ल भी मैंने रिकवर की थी। वो बड़ा चैलेंजिंग जॉब रहा मेरे लिए और मेमोरेबल भी रहा। इसके अलावा अभी कोरोना में मैं धार डिस्ट्रिक्ट में और राजगढ़ ब्यावरा डिस्ट्रिक्ट में रहा। तो वहाँ भी लगा कि कुछ काम किया है हम लोगों ने, आम जनता को जो सभी ने मतलब पब्लिक ने भी अप्रिशिएट किया। तो पुलिस सिर्फ सिंपल एक कपड़े का मास्क लगा के हम लोग रोड पर रहे और जितने भी पेडेस्ट्रियंस थे उनको रोकना, खाना खिलवाना, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, तो वो भी बड़ा मेमोरेबल और चैलेंजिंग जॉब रहा है। सो आपका इतना टाइम का ड्यूरेशन हो गया सर्विस करते हुए, आपने इतने अच्छे अच्छे केसेस को हैंडल किया, तो कभी सिंघम वाली फीलिंग आई आपको? सिंघम वाली फीलिंग तो नहीं आई, बाकी सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हुआ और जिसको कहना चाहिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन आया कि हम लोगों ने कुछ मानवता के लिए किया है। राइट, तो कहने का मतलब है कि आप इस जॉब से काफ़ी खुश हैं? हाँ, काफ़ी से मतलब ये है कि जब हम लोगों से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि जैसे किसी गरीब को हमने उसको न्याय दिलवा दिया, या कोई अज्ञात लाश है जो मिली है कहीं पर, उसके परिवारजन तक हमने उसकी सूचना दे दी, और या कोई कहना चाहिए कि थाने पर आया है या ऑफिस में आया है और अपनी कोई फ़रियाद लेकर के आया और उसकी फ़रियाद के हिसाब से हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो जॉब सेटिस्फेक्शन का लगता है। थोड़ा हमको महसूस होता है कि हम कुछ मानवता के लिए काम कर रहे हैं। राइट सर, जैसे पुलिस के पास चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई मदद के लिए आता है। तो आपने काफ़ी टाइम, आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, आपने हर तरीके के लोगों को देखा है और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर भी आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो आप जीवन का असली मायने क्या मानते हैं? जैसे स्टूडेंट्स हैं, कई लोग सोचते हैं हम ऑफिसर बन जाएं, कई लोग सोचते हैं हम इस प्रोफेशन में चले जाएं, तो उसके मैं तो ये था कि मैं लगातार 3 बार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। 84 में मैं सब इंस्पेक्टर पास हुआ, 86 में पास हुआ, 87 में पास हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लास्ट में 88 में मेरा सिलेक्शन हुआ। जॉब में आने के बाद में कई काम ऐसे हुए कि लगा कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। पुलिस विभाग में आने के बाद में लोगों को हम कुछ काम करके संतुष्ट कर पाए, भाई यही एक अपने जीवन में एक संतुष्टि है। राइट, कई बार क्राइम को जो कंट्रोल करने आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन के जब आप खरे नहीं उतर पाए, तो कई बार सेल्फ रिग्रेट या फिर वो चीज़ें कैसे आप फील करते थे? वो होता है जब पुलिस काफ़ी हार्ड होती है। हाँ, पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको तो अगर पब्लिक थोड़ा पुलिस पे विश्वास करे तो देर सवेर पुलिस पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। जैसे कई बड़ी चोरियां हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, लूट है, डकैती है, इसको ट्रेस करने में थोड़ा समय लगता है। हम आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का सहारा लेते हैं, हमारे इन्फॉर्मर्स हमको जो है सूचनाएं देते हैं, तो पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मतलब आप जैसे बताया ना सिंघम स्टाइल में, तो वो ना होकर के थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसमें हम लोगों को सफलता मिलती है। और कई मामलों में हमने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी बड़ा अच्छा काम किया है और पब्लिक ने और मीडिया ने अप्रिशिएट भी किया है। ओके, आपने समय के साथ टेक्नोलॉजी को काफ़ी अडॉप्ट किया है। आपके एज के लोगों को देखा जाए तो आई थिंक वो टेक्नोलॉजी से उतना अवेयर नहीं है, बट आपने तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो ये क्या प्रोसेस रहा है? प्रोसेस पुलिस विभाग तो ये है कि इसमें आदमी रिटायरमेंट तक सीखता है। जैसे अभी नया कानून लागू हो गया, BNS BNSS हो गया है, तो इसमें भी कई चेंजेस हुए हैं। तो हमको अब जैसे मेरी सर्विस अभी 3-4 साल की रह गई है, तो हम लोग इसमें भी सीख रहे हैं अभी नए तरीके से। जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जैसे जो सीज़र है उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना है, ये सब चीज़ें कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी सीखने की, मतलब 34 साल की सर्विस के बाद भी अभी हमको सीखना बाकी है। और लगातार आखिरी तक हम लोग सीखते ही रहेंगे। हर अधिकारी आखिरी तक सीखता ही रहता है। राइट, तो आपने कभी करप्शन किया है? क्योंकि पुलिस वालों पर तो रहता है कि पुलिस करप्शन करती है। हाँ, ये एक आम धारणा है, क्योंकि हम लोग वर्दी में हैं और पब्लिक में अलग ही एक्सपोज हो जाते हैं, तो कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन मैं खुद एंटी करप्शन में रहा हूँ, लोकायुक्त में रहा हूँ, 4.5 साल एज ए इंस्पेक्टर रहा हूँ। तो हमने कई भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर जो आय से अधिक संपत्ति के छापे भी दिए हैं और कई को रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा भी है और सज़ा भी करवाई है।
सर आज जैसे कि सीएम सर आ रहे हैं और अभी आपकी मीटिंग थी सारे ऑफिसर्स के साथ और एसपी सर भी थे वहाँ पर कंट्रोल रूम में। सर अभी उसके बाद आपने डिफरेंट जो मीडिया से लोग आए हुए थे उनको बाइट दी है, तो और डिफरेंट जगह से भी आए थे ग्वालियर के, हाँ जो आवेदक लोग आए थे जी। आवेदन लेकर जी। तो सर ये क्या प्रोसेस रहता है? ये जो थाने में जो संबंधित थाने में वैसे तो पुलिस अधीक्षक और हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और हमारे द्वारा सभी थानों को रोज़ाना ब्रीफ किया जाता है कि जो भी आवेदक अगर थाने में आते हैं और जो भी उनकी समस्या है उस समस्या को गंभीरता से सुने और उसका निराकरण करें जी। मगर बहुत से आवेदक जो होते हैं वो थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते और वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आते हैं एसपी सर को और हमें आवेदन देते हैं अपनी समस्या के संबंध में। फिर उनकी समस्या सुन के संबंधित अधिकारी को हम निर्देशित करते हैं कार्रवाई के लिए। ओके, जो मीडिया बाइट्स दिए सर, मीडिया में थे दूसरे भी क्षेत्र के आए हुए थे, तो ये कैसे कि आपके ही क्षेत्र के आने चाहिए आपके पास? मीडिया में जो है चूँकि एसपी सर ने जो है चूँकि जो ऑफिसर्स हैं जो संबंधित थाना क्षेत्र के हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते और मीडिया कर्मी परेशान होते हैं बैठ के लिए। हाँ। तो इस कारण से एसपी सर ने निर्देशित किया है कि अगर कोई अधिकारी अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके संबंध में अपन उनकी डिटेल लेकर संबंधित जो भी मीडिया कर्मी हैं परेशान ना हो उनको बाइट देते हैं। राइट सर, तो ऐसे डे बाय डे में आपको रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे पूरा DSR आता है हमारा, डेली क्राइम रिपोर्ट जो आती है और डेली सभी अधिकारियों से बातचीत होती है, सुबह RT कॉल होता है, तो पूरे मामले संज्ञान में रहते ही हैं और भी जो कुछ क्लियरिटी करना होता है तो संबंध में हम फ़ोन से बात करके मीडिया को ब्रीफ कर देते हैं। RT कॉल आपने बोला सर, ये क्या चीज़ है? RT कॉल वायरलेस पे पूरे ज़िले के सभी जो भी अधिकारी हैं, पूरे थाना प्रभारी, GOs और SP सर, सभी लोगों की एक सभी साथ लोगों कनेक्ट की होते मीटिंग होती है और जो भी इसको वॉकी टॉकी को और वॉकी टॉकी से जो है कि सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और जो भी निर्देश हैं जो भी आज के टास्क हैं उस संबंध में टास्क दिए जाते हैं और शाम को उनकी कंप्लाइंस ली जाती है। ओके, सो जैसे मीडिया में जो डिफरेंट डेली बेसिस पे केसेस आते हैं तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी जो होते हैं काफ़ी सीरियस केसेस भी रहते हैं, तो उनको ब्रीफिंग में ऐसे तो नहीं सर कि कुछ चीज़ों की कमी कर दे बताने में या फिर डिटेलिंग ना होने के वजह से उनको टाल दिया जाए, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा मतलब हमारा प्रयास यही रहता है कि मीडिया को मतलब मीडिया के पास जो है बिल्कुल मतलब जो सही जानकारी पहुंचे जिससे आम जन को मतलब क्राइम के बारे में या जो घटना है उसके बारे में आम आदमी को मीडिया के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त हो सके। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने आ डे इन लाइफ ऑफ एडिशनल SP निरंजन शर्मा सर के साथ एक्सप्लोर किया और जैसा कि आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू।